हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट सिग्मा में। मैं किशन यादव। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 2.2 जो बहुपद का एक एक्सरसाइज है। इसमें पहला क्वेश्चन जो है इसको हम पूरे 6 पार्ट को कवर करेंगे और 6 पार्ट में कहा गया है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो शून्य निकालेंगे ही निकालेंगे, साथ में हम उसकी सत्यता का भी जांच करेंगे कि जो हमने निकाला वो सही है या गलत है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करने हैं। इसके लिए आपको ये फॉर्मूला दिख रहा है ax² + bx + c = 0। इसी रूप में सारे इक्वेशन होने चाहिए और सारे इक्वेशन लगभग इसी रूप में है। यदि कोई नहीं भी होगा तो हम इसको इस रूप में बनाएंगे। क्लियर है। एक और फॉर्मूला जो हमारा शून्यक निकल के होगा वो कहलाएगा अल्फा। ये जो साइन देख रहे हैं आप, ये है अल्फा और ये है बीटा। तो 2 शून्यक आएगा, एक आएगा अल्फा, एक आएगा बीटा। दोनों को जोड़कर जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है -b/c। यहाँ से हम उठाएंगे b को और यहाँ से उठाएंगे c को, तो फॉर्मूला बन जाएगा -b/c। इसी तरीके से जब हम अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा c/a। तो c यहाँ से लेंगे, a यहाँ से लेंगे। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8। तो इसका निकालना है आपको गुणनखंड। गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले वाले नंबर का लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले जो कॉफिशिएंट दिख रहा है इसका कोई गुणांक दिख रहा है, गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1 है और 1 का गुणा 8 में करोगे तो 8 ही आएगा। अब 8 का जब आप फैक्टर बनाओगे तो 2 × 2 × 2 बनेगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब इस तीनों 2 का यूज करके हमें लाना है -2, बीच का टर्म लाना पड़ता है, क्योंकि बीच वाले टर्म को हमें स्प्लिट करना है, तोड़कर 2 भागों में बांटना है। ठीक है, तो 2 भागों में बांटने के लिए हमने क्या किया, पहले वाले से आखिरी वाले का मल्टीप्लाई, जो फैक्टर बना उस मल्टीप्लाई का उसको हमें तोड़कर, ठीक है, ये बीच का टर्म लाना है। अब बीच का टर्म लेने के लिए क्या करोगे आप, इन 2 को जोड़ दो तो 2 और 2 4 होता है। 4 में से 2 घटा लोगे तो 2 आ जाएगा, क्योंकि बीच में -2 है। तो -2 है यानी कि हमें इसमें करना पड़ेगा 2 और 2 4, यानी कि -4 और +2, तभी तो आंसर आएगा -2। ठीक है, तो इस पूरे टर्म को इस तरीके से तोड़कर हम लिखेंगे, इस तरीके से तोड़कर लिखेंगे। इसको लिखेंगे x² तो वैसे ही रहेगा -2x और -2x की जगह +2x लिखो। क्यों? क्योंकि ये जो फैक्टर बना हमारा +2, ये बना -4, तो यहाँ हम लिखेंगे -4x और -8। क्लियर है। अब इन दोनों में गुणन कॉमन फाइंड करेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन देख रहे हैं आप x है तो x आ जाएगा, बाकी नंबर को ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ से x² है तो 1x बच जाएगा और प्लस यहाँ से x आ गया बाहर तो बचेगा 2। ठीक है, आगे इसी तरीके इन दोनों में कॉमन फाइंड करना है। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 4, मैक्सिमम कॉमन, क्योंकि 4 के पहाड़े में दोनों आता है। तो माइनस साइन है तो -4 और 4 के पहाड़े में 4x कितने बार में, x बार में, तो x आ जाएगा। -4 के पहाड़े में 8 कितने बार में, 2 बार में, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब ध्यान देना, यहाँ जो हमारा नंबर है वो है -8, तो बाहर -4 से यदि हम -2 को गुना करेंगे तो प्लस का 8 आ जाएगा, इसलिए अंदर का साइन प्लस होगा। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट में जो नंबर आ गया वो हो गया कॉमन x+2 इसमें भी, x+2 इसमें भी, तो x+2 में से एक ही x+2 लेंगे और एक जो बाहर बचा है वो लेंगे x, इधर -4, x -4। ठीक है, अब ये 2 गुणनखंड बने हमारे पास, x+2 और x -4। इस 2 गुणनखंड में शून्यक निकालना है तो दोनों के बराबर में 0 रख दो, x+2 = 0 और एक बार रखो
x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, x प्लस 2 यानी कि x बराबर 2 को आप इधर ले आओगे तो माइनस 2 हो जाएगा, और 4 को इधर ले आओगे तो प्लस 4 होगा, क्योंकि माइनस जब अपना साइड चेंज करेगा तो प्लस, और प्लस जब अपना साइड चेंज करेगा तो माइनस। यहाँ से आपको मिल गया अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा आ गया -2 और बीटा आ गया 4। 2 शून्य निकल के आ गया, एक कहलाएगा अल्फ़ा, एक कहलाएगा बीटा। अब इसकी सत्यता की जांच करनी है कि जो हमने निकाला वो सही निकाला या गलत निकाला। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है -b/c। ठीक है, अल्फ़ा आ गया -2 तो अल्फ़ा की जगह -2 मल्टीप्लाई बीटा आ गया 4 तो बीटा की जगह 4 बराबर में माइनस है तो माइनस। अब चेक कीजिए b की जगह क्या है, b जो हमारा बीच का टर्म होता है, कैसे फॉर्मूला बनता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो बीच में b है, तो ध्यान से देखिए यहाँ b कितना है, -2 है, -2b है, तो यहाँ लिखेंगे आप माइनस तो पहले से है बाहर ये फॉर्मूला वाला, और एक b की जगह -2 ब्रैकेट बंद, और c की जगह देखिए c लास्ट का टर्म होता है, लास्ट का टर्म, तो लास्ट का टर्म क्या है, -8 लिख देंगे नीचे। अच्छा, ये जो आपने लिखा ये यहाँ पे आएगा a -b/a फॉर्मूला में। यहाँ देखिए यहाँ भी आप जो है इस फॉर्मूले में बदल के इसको आप कर लीजिए -b/a। ठीक है, तो फॉर्मूले में यहाँ बनेगा -b/a। तो a की वैल्यू रखनी पड़ेगी हमें, c की वैल्यू नहीं रखनी पड़ेगी, a की वैल्यू। a की वैल्यू देखो ध्यान से, यहाँ क्या है, इसका कोफिशिएंट a की वैल्यू x के साथ जो जुड़ा है, तो x के साथ कोई नंबर जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, तो a की जगह हो जाएगा 1। जब कोई नंबर नहीं होगा तो हो जाएगा 1। अब ध्यान दीजिए क्या बनेगा, -2। ठीक है, अब ये जो प्लस का साइन है यहाँ पे भी प्लस का साइन आएगा, माइनस नहीं आएगा। यहाँ पे रखेंगे आप प्लस, तो 4 में से -2 हुआ तो माइनस प्लस के 2 आ जाएंगे, और प्लस साइन हम लिखते नहीं हैं, बराबर। यहाँ देखो माइनस और माइनस आपस में हो जाएगा प्लस, और नीचे का 1 हम लिखते नहीं हैं, क्योंकि 1 से भाग दोगे तो उतना ही आ जाएगा। यहाँ पे दोनों तरफ वैल्यू बराबर आ गई, इसका मतलब ये शून्य सही है। इसी तरीके से एक और है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू होता है c/a, c/a। यहाँ से फॉर्मूला देखिए क्या लिखा आया था, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फ़ा कितना, अल्फ़ा -2, अल्फ़ा लिखेंगे आप -2, और मल्टीप्लाई बीटा है 4। इसी तरीके से c की जगह है -8, तो यहाँ से लोगे आप -8, और a की जगह यहाँ कुछ नहीं है तो होगा 1। ठीक है, 2 चौके 8 यानी कि -8, क्योंकि -2 से 4 का गुना होगा तो -8, और यहाँ 1 से भाग करेंगे 8 में तो ये भी -8। क्लियर है, दोनों तरफ बराबर आ गया, दोनों तरफ बराबर आ गया, तो ये क्वेश्चन होता है यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा है 4s² - 4s + 1। इसमें भी हम सेम करेंगे, फर्स्ट वाले टर्म का लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई, और बीच वाले टर्म को स्प्लिट करके 2 भागों में तोड़ना है। 4 का गुना 1 में करोगे तो आएगा 4, 4 का फैक्टर क्या बनेगा, 2 × 2। अब 4 का फैक्टर 2 × 2 बना, हमें बीच में लाना है -4, तो -2 और -2 कर लेंगे तो -4 बनेगा,
-2 और -2 करके 4 बना, तो हम बीच वाले टर्म को तोड़कर हम लिख सकते हैं 4s², तो ऐसे ही रहेगा। इस वाले टर्म को हम लिख सकते हैं -2 -2s और -2s + 1। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन ढूंढिए, मैक्सिमम कॉमन। 2 के पहाड़े में 4 भी आता है तो 2 आ जाएगा कॉमन, साथ में s इसमें भी, s इसमें भी, तो s आ जाएगा कॉमन। यहाँ से एक s बच जाएगा क्योंकि s² है, और साथ में 2 दूनी 4 होता है तो 2 भी बचेगा, यानी कि 2s लिखेंगे आप। माइनस यहाँ से पूरा बाहर आ गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। इसी तरीके से इन दोनों में कॉमन निकालिए, इन दोनों में कॉमन कुछ भी है, कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। साइन माइनस का है तो माइनस रखेंगे, 2s पूरा का पूरा ब्रैकेट में बच जाएगा, और ये +1 है, हालांकि बाहर माइनस है तो अंदर भी माइनस होगा, क्योंकि -1 का गुना करोगे -1 में तभी तो +1 आएगा। अब देखिए ब्रैकेट का नंबर सेम हो गया, ब्रैकेट का नंबर जब सेम हो गया तो उसमें से एक बाहर ले लेंगे, और ये बाहर वाला एक बार ले लेंगे ब्रैकेट में, 2s - 1, 2s - 1, 2 गुणनखंड आ गए आपके पास। अब दोनों के बराबर 0 रखिए, 2s - 1 बराबर 0, एक बार और 2s - 1 बराबर 0। ये इसके लिए, ये इसके लिए, ठीक है। तो 2s यहीं रखेंगे, बराबर में 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, तो s बराबर क्या बनेगा 1, और इधर 2 आके करेगा डिवाइड, यानी कि 1/2। सेम इसी तरीके से इसका भी बनेगा, 2s बराबर 1 इधर आके +1, और s बराबर बनेगा 1/2 में ये 2। ठीक है, तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 1/2, और बीटा की भी वैल्यू आ गई 1/2। हमें सिद्ध करना है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होना चाहिए -b/a के। ठीक है, तो अल्फ़ा कितना, अल्फ़ा है 1/2, बीटा भी 1/2, यानी कि 1/2 और प्लस में 1/2 बराबर माइनस रहेगा, और साथ में b की वैल्यू देख लो कितना है, b जो है -4 है, b -4 है, तो यहाँ रख दो -4। क्लियर है, बटे में a की जगह कितना है, a की जगह ये 4, a की जगह है 4, तो a की जगह रख लो 4। ठीक है, अब इन दोनों को यदि आप जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 2 और 2 का एलसीएम करोगे 2, तो 2 के पहाड़े में 1 बार में तो 1, प्लस 2 के पहाड़े में 1 बार में तो 1, बराबर माइनस, अंदर भी माइनस बाहर भी, तो हो जाएगा +4, और बटे में 4 नीचे तो है ही, 1 और 1 जोड़ने पे 2/2, बराबर 4 से काटोगे तो 4 एकम 4, 1 बार में 2 को काटोगे 2 एकम 2, यानी कि 1 बराबर 1। यहाँ ये दोनों आ गया बराबर, यानी कि आपने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू एक तो सिद्ध कर दी कि सही है। दूसरी बार मल्टीप्लाई करके चेक करना है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा बराबर होने चाहिए c/a के। ठीक है, बराबर होने चाहिए c/a के। अल्फ़ा है 1/2 और बीटा भी है 1/2, यहाँ से अल्फ़ा 1/2, बीटा भी 1/2। c कितना, c होता है लास्ट का टर्म, लास्ट का टर्म है 1, तो यानी कि 1, और बटे में a फर्स्ट वाले टर्म में देखो कितना है, फर्स्ट वाले टर्म है a, और 4 है तो 4 लिख दो। 1 का गुना 1 में 1, 2 का गुना 2 में 4, 1/4, और इधर भी आपके पास है 1/4, दोनों आंसर बराबर आ गया, तो इसकी सत्यता हो गई कि ये शून्यक सही है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तीसरे पे। तीसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा गया है। तीसरे क्वेश्चन में देख रहे हैं आप 6x² - 3 - 7x,
यहाँ पे हमें रखना है इस इक्वेशन को इस रूप में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यानी कि जिसमें x है वो पहले होना चाहिए, लास्ट वाला ये बीच वाली टर्म लास्ट में होनी चाहिए, यानी कि अरेंज करना पड़ेगा। तो अरेंज कर लेते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 3। अब ये इक्वेशन सीधा हुआ, पहले ये गलत था। ठीक है, अब इस रूप में हो गया ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब पहले वाले नंबर का आखिरी में मल्टीप्लाई, तो 6 तिया 18, 18 का फैक्टर बनाएंगे, 18 का फैक्टर बनाओ, 2 9 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, है ना। तो फैक्टर क्या बना, 2 3 3। इसको लाकर हमें बीच का टर्म स्प्लिट करना है, यानी कि -7 लाना है इन तीनों का यूज करके। तो इन तीनों का यूज करके -7 कैसे लाएंगे, -7 लाने के लिए आप क्या करो, इन दोनों का गुणा कर दो, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 9 में से 2 घटा लोगे तो क्या आएगा 7। लेकिन -7 लाना है तो -7 में हमें 2 माइनस का रखना पड़ेगा, सॉरी 9 माइनस का रखना पड़ेगा और प्लस का 2 रखना पड़ेगा, तभी तो घट के आएगा -7, क्योंकि छोटे नंबर में से बड़े नंबर घटाएंगे तो आंसर माइनस में आएगा। क्लियर है। तो यहाँ से हम तोड़ सकते हैं किस रूप में, एक तो हम ले सकते हैं 2 और एक ले सकते हैं 9। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं 6x स्क्वायर और प्लस में 2x माइनस में 9x माइनस 3। क्लियर है। चलिए क्लियर है तो इसको मिटा लेते हैं, फिर हम आगे सवाल करते हैं। ये हो गया। अब इन दोनों टर्म में कॉमन निकालिए, पहले 2 टर्म में फिर आखिरी 2 टर्म में। इन दोनों टर्म में क्या आएगा, 2x कॉमन आ सकता है, क्योंकि 2 के पहाड़े में 6 भी आएगा और 2 भी आएगा, तो 2 कॉमन आ गया, x इसमें भी x इसमें भी, तो एक x कॉमन आ जाएगा। बाहर क्या बचेगा, 2 तिया 6 होता है, 2 तिया 6 होता है, तो यहाँ बचेगा 3 और 2x, यहाँ पे x स्क्वायर था तो एक x बच जाएगा। प्लस में यहाँ से 2x पूरा का पूरा बाहर, तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो बचा 1। ठीक है, इन दोनों में कॉमन ढूंढिए, इन दोनों में कॉमन 3 के पहाड़े में दोनों आता है, तो माइनस है तो -3, 3 के पहाड़े में 9x, 3 तिया 9 और साथ में x, माइनस 3 के पहाड़े में 3 कितने बार में, एक बार में, एक बार में। लेकिन -3 लाना है तो जब -3 से -1 को गुना करोगे तो प्लस का 3 आ जाएगा, इसलिए बीच का साइन प्लस हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए ब्रैकेट में सेम नंबर, ब्रैकेट में जब सेम नंबर है तो उसमें से एक ले लो, 3x प्लस 1, और जो बाहर नंबर है 2x और -3, ये एक बार ले लो, एक बार ब्रैकेट में से दोनों कॉमन में से एक, और बाहर वाला 2x और -3, इसके बराबर शून्य रखिए, यानी कि शून्य रखिए, 3x प्लस 1 बराबर में 0 और एक बार 2x माइनस 3 बराबर में 0। 3x बराबर 1 को इधर भेजोगे तो -1 हो जाएगा, तो x बराबर जो आएगा आपका 1/3, -1 है तो माइनस लगा दो। इसी तरीके से इसमें क्या आएगा, 2x बराबर 3 इधर भेजोगे तो +3 और x बराबर आ जाएगा 3 और ये 2/3/2। अब जो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ जो आप देख रहे हैं उसमें देख रहे हैं अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फ़ा आ गया पहला -1/3, -1/3, और बीटा की वैल्यू क्या आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई 3/2। ठीक है, अब हमारे पास सिद्ध करना है, सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी, -1/3, -1/3, प्लस है तो प्लस, बीटा की वैल्यू कितनी, 3/2, 3/2 बराबर।
बराबर माइनस है तो माइनस, और b की जगह देख लो कितना है, b की जगह है इसमें -7, तो ब्रैकेट में करके -7, ठीक है। बीच का टर्म b होता है, b -7, और a की जगह क्या है, a पहला वाला टर्म 6, ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, 3 दूनी 6, तो 1 दूनी 2 माइनस के 2 तिया 6, तो 3 तिया 9 प्लस के 9, बराबर माइनस और माइनस, ये हो जाएगा प्लस का 7 बटे में 6। इसी तरीके 7 में से जब 2 घटा लोगे 9 में से 2 घटा लोगे तो बचेगा 7 और बटे में है 6, बराबर इसी तरीके से 7 और बटे में 6, दोनों तरफ बराबर आ गया, दोनों तरफ बराबर आ गया, तो ये हो गया सही। अब एक और प्रूफ करना है इसमें कि अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा क्या होगा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा होता है C/A, क्या होता है, C/A। तो अल्फ़ा कितना -1/3 गुने में बीटा कितना 3/2, बराबर C कितना, C लास्ट टर्म जो -3 है तो -3, और A कितना, A जो पहला टर्म है 6, ये -1 का गुना 3 में तो -3, 3 का गुना 2 में 6, -3 और बटे में 6, दोनों तरफ बराबर आ गया। हालांकि इसको छोटे भी कर सकते हो आप, -1/2 क्योंकि 3 के पहाड़े में कटेगा और 3 के पहाड़े में ये भी कटेगा, 3 दूनी 6 यानी कि -1/2। दोनों तरफ जब बराबर आ गया तो ये सत्यता की जांच हो गई कि आपने जो शून्यक निकाला है वो सही निकाला है, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चौथा क्वेश्चन जो है, चौथे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। इसमें तो बीच का टर्म है ही नहीं कोई, 2 ही टर्म है, तो डायरेक्ट कॉमन निकाल लो, 4 के पहाड़े में दोनों आएगा, u दोनों में है तो 4 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, साथ में u है तो u भी कॉमन आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो 1 u यहाँ बच जाएगा, 4 u स्क्वायर था ना तो 1 u बच गया, प्लस में 4 दूनी 8 होता है तो यहाँ 2 बच जाएगा। अब एक बार 4u बराबर 0 और एक बार u + 2 बराबर 0, ठीक है। जब 4u बराबर 0 किया आपने तो u बराबर क्या बनेगा 0 और ये बटे में 4, 0/4 क्या होगा, u बराबर 0। इस तरीके से u बराबर यहाँ क्या होगा, 2 उधर आके -2, तो यहाँ आप देख रहे हैं अल्फ़ा आ गया 0 और जो बीटा आ गया वो आ गया -2, ठीक है। सत्यता की जांच करनी है आपको। सत्यता की जांच के लिए यदि आप इस इक्वेशन को अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a होता है, ये फॉर्मूला है। अल्फ़ा कितना 0 प्लस बीटा कितना -2, तो -2 बराबर में माइनस, और b की जगह है 8, b की जगह 8, बीच का टर्म दूसरा टर्म जो है b होता है, दूसरा टर्म b है तो ये हो जाएगा 8 और बटे में a की जगह क्या है, a की जगह है 4, 0 प्लस -2 यानी कि -2 और बराबर 4 के पहाड़े में 8 कितने बार में, 2 बार में, और माइनस है तो -2, यहाँ से दोनों वैल्यू बराबर आ गई, दोनों वैल्यू बराबर आ गई तो ये सही है। इस तरीके से एक अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की सत्यता जांच करनी है, ये होता है C/A। अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा यानी कि 0 × -2, और C क्या है, C इसमें कुछ देख रहे हैं आप, पहला A होता है, दूसरा B होता है, तीसरा C होता है, तो C है ही नहीं, C नहीं है तो 0। A कितना 4, A है 4, 0 × -2 यानी कि 0 और 0/4 यानी कि 0 हो गया, दोनों तरफ बराबर। इसका आंसर यही हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15। अब इसमें एक फॉर्मूला की तरह हम इसको तोड़ सकते हैं। किस प्रकार से? तो टी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, अच्छा फॉर्मूला की तरह यदि हम इसको तोड़ें तो ऐसा बन सकता है, टी स्क्वायर को और 15 को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे ना तो ये हो जाएगा, टी स्क्वायर तो रहेगा ही, माइनस 15 को बी स्क्वायर के रूप में, एक फॉर्मूला हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी, और एक बार होता है ब्रैकेट बंद करके एक बार ए माइनस बी। तो हमें इस फॉर्मूले में ए स्क्वायर तो दिख रहा है जो टी स्क्वायर की तरह है, और बी स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो हमें इसको उसी स्क्वायर के रूप में बनाना है। तो बी स्क्वायर बनाने के लिए आप इस 15 को रूट के अंदर डाल दीजिए। रूट के अंदर यदि डाल दोगे तो ये 15 और इसका कर लोगे स्क्वायर, क्योंकि जब स्क्वायर से रूट कट जाता है तो आंसर 15 ही आएगा, ठीक है, और जो 15 क्वेश्चन में है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, रूट अंडर 15 लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ हम आइडेंटिटी लगाएंगे और इसका जो फैक्टर बनेगा वो बनेगा a प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब क्या, a की जगह कितना है t, तो t प्लस रूट 15, b की जगह है ये पूरा, b की जगह ये पूरा है, यानी कि रूट 15। एक बार प्लस में लिखा, अब इसी को एक बार माइनस में लिखना है, क्योंकि यहाँ देखो a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि t माइनस रूट 15। क्लियर है? ये जो दो गुणनखंड आ गए इसके बराबर आप 0 रख दो तो t बराबर हो जाएगा, t प्लस करके लिख लो एक बार, t प्लस रूट 15 बराबर 0, और एक बार लिख लो t माइनस रूट 15 बराबर 0। तो t बराबर कितना, रूट 15 इधर आके माइनस रूट 15, क्योंकि प्लस है साइन चेंज हो जाएगा, और इस तरीके से इसमें जो हो जाएगा t बराबर माइनस है तो उधर जाके हो जाएगा प्लस रूट 15। क्लियर है? तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई यहाँ से माइनस रूट 15, और बीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई प्लस के रूट 15। क्लियर है? अब हमें इसकी सत्यता की जांच करनी है, तो सत्यता की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा कितना, माइनस रूट 15 माइनस रूट 15, प्लस में बीटा कितना, प्लस रूट 15, तो रूट 15 बराबर, माइनस है तो माइनस रहेगा ही, और b की जगह देख लो क्या है, b की जगह कोई टर्म दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो माइनस बी स्क्वायर, इसमें x तो कहीं देख ही नहीं रही आप, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है वो किस रूप में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। तो यहाँ स्क्वायर वाला तो एक दिखा आपको, ये बी एक्स वाला कहीं दिखा नहीं है, सी दिखा जो उसमें केवल नंबर होता है, जो अचर है, अचर यहाँ दिख रहा है, यानी कि सी है लेकिन b नहीं है, तो b नहीं है तो b हो जाएगा 0, और बटे में a देख लो कितना है, a इसका कॉफिशिएंट कुछ है, कुछ नहीं है तो 1 होता है, 1 माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 हो जाएगा 0, और 0 बटे 1 ये भी हो जाएगा 0। तो ये दोनों तरफ बराबर आ गया, सत्यता की जांच हो गई। अब अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा करके सत्यता की जांच करनी है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा वेरीफाई करना है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। अल्फ़ा कितना, माइनस रूट 15, और बीटा कितना, प्लस रूट 15।
सी कितना, सी जो है आपका, सी लास्ट वाला टर्म -15, ए कितना, ए इसका कोफिशिएंट गुणांक कुछ नहीं है गुणांक तो 1, -15 और -√15 और +√15 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें से क्या होगा, रूट से रूट कैंसिल और एक 15 आ जाएगा बाहर, यानी कि हो जाएगा -15 बराबर में ये 1 से जब भाग करेगा तो सेम ही होगा -15, क्योंकि नीचे का 1 हम लिखते नहीं हैं, दोनों तरफ बराबर हो गया। ये इसकी सत्यता की जांच हो गई कि ये आंसर भी आपने सही निकाला। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन जो 6 है। इसमें है 3x² - x - 4। तो फर्स्ट वाले टर्म का लास्ट में मल्टीप्लाई और बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है। तो फर्स्ट वाले टर्म को स्प्लिट करोगे और मल्टीप्लाई करोगे लास्ट वाले से तो क्या आएगा, 3 चौके 12, 12 का बना लो फैक्टर। 12 का जब आप फैक्टर बनाते हो तो 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। इन सब का यूज करके हमें -x लाना है। -x का मतलब क्या है, इसके पास कोई कोफिशिएंट होगा जो 1 होगा, यानी कि इन तीनों नंबर का यूज करके -1 लाना है। तो -1 कैसे आएगा, आसान है, 2 दूनी 4 और 3, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। लेकिन -1 लाना है तो हम 3 में से 4 घटाएंगे, 3 में से 4 घटाएंगे तो -1 आएगा। क्लियर है? तो चलिए उसको हम लिख लेते हैं, इसको 3x² माइनस में 4x, या फिर प्लस में ले लो, पहले प्लस में 3x और माइनस में 3x माइनस में 4x और -4 आपके पास पहले से, ठीक है। इस टर्म को लाने के लिए हमने क्या किया, 3x - 4x जो कि यहाँ फैक्टर बना था इसका यूज किया। अब पहले 2 में कॉमन और आखिरी 2 में कॉमन, पहले 2 में कॉमन आपको क्या मिल रहा है, 3 और x भी मिल रहा है, तो साथ में पूरा आ जाएगा 3x। यहाँ से क्या बचा, x² था तो 1x बच गया, यहाँ से कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 4 दोनों में आप देख रहे हैं तो माइनस साइन है तो माइनस, और यहाँ से आ जाएगा 4। यहाँ से 4 आ गया बाहर, बचा x तो x लिख लो। यहाँ से 4 के पहाड़े में 4 कितने बार में, 4 के पहाड़े में 1 बार में, तो ये -4 लगा है तो अंदर +1 रखना पड़ेगा, 4 एकम 4 तो 1, और यहाँ आपका +1 होगा ना। हाँ चलिए, दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आ गया। दोनों ब्रैकेट में जब सेम नंबर आ गया तो ब्रैकेट वाला एक नंबर ले लो x + 1, ठीक है, और बाहर वाला एक नंबर ले लो 3x - 4, 3x - 4। क्लियर है? अब इन दोनों के बराबर क्या रखेंगे, 0, यानी कि x + 1 बराबर हो जाएगा 0 और एक बार हो जाएगा 3x - 4 बराबर हो जाएगा 0। जब इसको इधर ले जाओगे, साइड चेंज करोगे तो x - 1 हो जाएगा, x बराबर -1, यहाँ हो जाएगा 3x बराबर 4, इधर आके +4, तो x बराबर क्या बनेगा, 4 तो यहाँ पहले से है और ये बटे में आ जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ से आपको अल्फ़ा की वैल्यू मिली, क्या, अल्फ़ा की वैल्यू मिली -1 और बीटा की वैल्यू मिली अल्फ़ा बीटा मिल गया 4/3। सत्यता की जांच करनी है आपको, तो सत्यता की जांच करने के लिए आपको एक बार करना है अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा कितना, -1, प्लस में बीटा कितना, बीटा 4/3, ठीक है, बराबर माइनस है फॉर्मूले है तो माइनस रखो। b की जगह कितना, b की जगह जो आप देख रहे हैं वो कोफिशिएंट के रूप में 1 है, और -1 है तो -1 रखना पड़ेगा, ब्रैकेट बंद। a की जगह कितना, a की जगह है 3 तो 3 रख दो,
अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लेके हम कर लेंगे एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लेके एलसीएम करोगे 3 एकम 3, 1 के पहाड़े में 3 बार में तो हो जाएगा -3, 3 के पहाड़े में 1 बार में तो हो जाएगा +4, -1 और बाहर भी माइनस तो प्लस का 1 नीचे 3, 4 में से 3 घटा लोगे तो 1 और बटे में नीचे 3 है तो 3, इधर भी हो जाएगा 1/3। क्लियर है? ये दोनों तरफ बराबर हो गई तो सत्यता की एक जांच तो हो गई है। अब हम इसको अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा करके देखते हैं। अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा कितना होगा? अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू होता है C/A। ठीक है, अल्फ़ा कितना? अल्फ़ा है आपके पास -1 और मल्टीप्लाई बीटा जो है वो है आपके पास 4/3, 4/3। C/A, C लास्ट टर्म जो है वो है -4 तो -4 लिख लो और बटे में A कितना? A पहला टर्म है 3 तो 3 लिख लो। -1 का गुना 4 में होगा तो -4 और बटे में आपके पास 3 है तो 3 रहेगा। इधर -4 बटे में 3 है वो तो है ही आपके पास। क्या देख रहे हैं? दोनों तरफ आंसर बराबर आ रहा है, तो दोनों तरफ आंसर बराबर आ रहा है तो ये हो गया सत्यता की जांच। तो इस तरीके से आपने पहले क्वेश्चन के जो 6 पार्ट थे वो सब कर चुके हैं कंप्लीट। पहला रहा ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और छठा ये। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छे से समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, लाइक कमेंट और शेयर करना आप लोग मत भूलिए, क्योंकि आप लोग लाइक कमेंट शेयर करेंगे तभी मैं आपसे मोटिवेट होकर और नए नए वीडियो लाऊंगा। ठीक है, और आपका सिलेबस समय से पहले पूरा करवाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।